हाँ तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप बच्चों को सोचते हैं, आपको विदित है कि हम आपके लिए 2024 के प्रश्न हल करवा रहे हैं 2025 भर्ती के लिए। और हम आपके लिए कम से कम अभी तक आपको बता जानकारी रूप में 145 प्रश्न वीडियो बन चुके हैं, शायद ज़्यादा बन चुके होंगे, लेकिन आपको इतना ही बताया मैं। और आप 20 फरवरी से 29 फरवरी तक बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई हर दिन के जे की जे हिंदी कवर हुए हैं। उसके बाद हमने 1 मार्च कर लिया, फिर 5 मार्च का, फिर 6 मार्च का। आप देख पा रहे होंगे 7 मार्च अभी, तो 7 मार्च का सेकंड शिफ्ट चल रहा है, इसका पहला शिफ्ट हो चुका नहीं, लेके देखिएगा। तो इतने सारे वीडियो बन चुके हैं। हमने आपके लिए मैथ्स भी कवर करवा रहे हैं, मैथ्स टॉप वीडियो चल रहे हैं, जी के हिंदी बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई साथ साथ चल रहे हैं। यही तारीख का हमने जी के जिस कवर कर चुके हैं, नहीं देखें जाके देखिएगा। और हम आप गारंटी लेते हैं विद्यार्थियों, आपका इन वीडियो के माध्यम से बहुत बेनिफिट होने वाला। जो विद्यार्थी अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखा जाके देखिएगा, और बेनिफिट नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सर आपका कोई वीडियो काम का नहीं है, हम नहीं पढ़ाएंगे। पहली बात हम आपको बोल रहे हैं ना कि हमारा पढ़ाई वाला बहुत काम देने वाला है। आप हमारे प्रश्नों के माध्यम से समझिए कि पिछले साल किस प्रकार का प्रश्न पूछा था, उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, मैथ्स का, रीजनिंग का, जी जैसे हिंदी का, समझे। यही पैटर्न फॉलो होकर 2025 में आएगा। जो विद्यार्थी देख रहा है समझ रहा है, वो नैया पार करके एक पोस्ट पार लेगा, और आप हमारी बुराई करने वाले बच्चे पीछे रह जाओ, ध्यान रखना। इसलिए आपको ध्यान रखना, हर शिक्षक आपकी तरक्की चाहता है, खुद शिक्षक अपने स्थान पर रहता है और साथ में बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, ध्यान रखना। तो हम आपको डाटा दे रहे हैं, बेईमानी नहीं करेंगे डाटा के साथ। जो डाटा दे रहे हैं हम लोग सही सत्य जानकारी है, आप देखिएगा, विश्वास रखें, हम आपके साथ हैं। नहीं करोगे तो आप गलती हो जाएगी। तो आप देख पा रहे 7 मार्च 2024 का सितंबर 2 का इसका जीके जैसे चुका है, हिंदी दिखाने वाले पिछले शिफ्टों की तुलना में, पिछले दिन की तुलना में किस प्रकार प्रश्न चलिए देखते हैं। चलिए, तो आप पहला प्रश्न देख पा रहे हैं हिंदी का, इस शिफ्ट का। पिछले शिफ्ट की तुलना में आपको हमेशा तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, मैथ्स का और रीजनिंग का, जीके हिंदी का। जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं उनका बल्ले बल्ले होने वाला, जी हम तो बार बार कह रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न निम्नलिखित में, देखिए हम सीधी बात, हमें जो प्रश्न पूछा वो लिखना है, पूरा नहीं पढ़ने का, ठीक है। स्त्रीलिंग वाला विकल्प चाहिए। अब देखो, लोमड़ी, शेर, भेड़, भैंस है, तो यहाँ लोमड़ी ही स्त्रीलिंग। पहली बार, लोमड़ी एक प्रकार की जंगली जानवर है भाई। शेर, भेड़, लेकिन भैंस जंगली है नहीं। पहली बात, भैंस जंगली जानवर नहीं है। वैसे जंगली जानवर ज़्यादा क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आवाज़ थोड़ा गड़बड़ हो गया, देख लीजिए आप लोग। चलिए, क्षमा चाहते हैं इस बात पर। लोमड़ी आपकी जंगली जानवर है, आपका शेर भी है, भेड़ भी, भैंस भी है। भैंस नहीं होते क्या, होते हैं भाई, है कि नहीं। लेकिन हम स्त्रीलिंग की बात कर रहा, तो लोमड़ी एक प्रकार की जंगली जानवर जी फिटनेस बैठ गए। चलिए, ये रहा आपका 2 नंबर का हल। अगला प्रश्न देखिएगा। अब हमें पूरा प्रश्न नहीं पढ़ने का, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आप कंटिन्यू बहुत सारी वीडियो लगा चुके हैं सेट में हिंदी जी की जिसका, तो आप समझ जाओगे कि हिंदी का तो वही प्रश्न पूछ रहा। यहाँ पढ़ने का मुहावरे करते बताओ क्या सीधी बात, इतना पढ़ोगे निम्नलिखित प्रश्न में चाहिए 4 विकल्प, देश विकल्प, दंतफन है कि नहीं, इतना नहीं। मुहावरे करते बताओ कह रहा ना, बस खत्म। दूध से कुल्लियाँ करना, मतलब अधिकांश लोग पानी से कुल्ला करते हैं। मतलब जैसे आप सुबह उठते हो तो पानी मुंह में लेकर आप मुंह साफ करते हो, उसे कहते हैं कुल्लिया करना। अगर आप दूध से कर रहे हो मतलब आप बड़े आदमी हो, मतलब संपन्न में पलना। नहीं समझे आप लोग। हम अधिकांश गरीब लोग पानी से कुल्ला करते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा ही पैसा है वो दूध से कुल्ला करता है, मतलब संपन्नता में पलना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है भावाचक संज्ञा वाला विकल्प फिल करना है, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ने का। आज भी लोग जय और वीरू की दोस्ती का उदाहरण देते हैं। आपको तो पता है जय और वीरू, पिक्चर तो देखे हो आप लोग ना जय वीरू का, ठीक है, वही है जय और वीरू, धर्मेंद्र और आपका अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो जय और वीरू का क्या दोस्ती का उदाहरण देते हैं, ये तो आप फिल्म में देखे होंगे, तो इसका आंसर आराम से पका लेते। चलिए, इसमें क्या देखना भाववाचक और क्या देखना जातिवाचक, है कि नहीं। चलिए, जहां लगेगा आपको छांटना है जातिवाचक भाववाचक नहीं बनेगा तब दिमाग लगाने का, बाकी जो आंसर आ गया उसको फालतू दिमाग में भेजा नहीं लेने का, समझे। चलिए, अब हमें यहाँ पर कह रहा है अनेक वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जहाँ बहुत सारे शब्द हैं उसके लिए एक शब्द बताना है। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना, आत्मोत्सर्ग मतलब होता है दूसरों के हित में, किसी दूसरे की भलाई के लिए अपने आप को संकट में डाल लेना। ये समझे आप लोग, मतलब आप किसी और का भला करना चाह रहे हो, उसका तो भला होगा लेकिन आप अपने आप में संकट पड़ जाओगे, मतलब होता है आत्मोत्सर्ग। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए,
कुछ प्रश्नों को आप नहीं याद करना पड़ेगा, जीके जैसे याद करना है, हिंदी के प्रश्नों को मुहावरों को याद करना है, विलोम का याद रखना, पर्यायवाची को याद करना है। मैथ्स रीजनिंग में आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ध्यान रखें। हम जितने वीडियो बना चुके विद्यार्थी जाके देखें, मैथ्स रीजनिंग का कॉन्सेप्ट समझे, वही पैटर्न फॉलो की एग्जाम में आ रहा है। हिंदी का जीके जैसे का सारा पोर्सन का वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही अध्याय बार बार पूछ रहा है। चलिए, तो जीके जैसे हिंदी को याद करना पड़ेगा, मैथ्स रीजनिंग को कॉन्सेप्ट समझ के हल करना पड़ेगा। चलिए, सही वर्तनी शब्द का चयन करो। मैत्र, हमें सबसे मैत्री भाव से पेश आनी चाहिए, मतलब मित्रता, समझे। मैत्र का सही शब्द बनेगा मैत्री, मतलब मित्रता पूर्वक हमें सबके साथ पेश आनी चाहिए, कहने का मतलब ये, समझे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या रहा है विद्यार्थी, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। रेखांकित भाग का सही वर्तन, इसके पहले सही वर्तन पूछा, फिर जी पूछ लिया, तो एक टॉपिक का 2 प्रश्न आएगा, ये बात तो गारंटी, मतलब 4 नंबर का जुगाड़ है। रचिता, तो रचित लिखा, जो रचयिता होता है, रचयिता होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यामा की रचिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो यामा, ध्यान रखना, आशा पूर्णा देवी, आप जानते ना, आशा पूर्णा देवी जो आमा की क्या रचिता है, इन्हें क्या दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिएगा, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो रचयिता, इसका सही रूप क्या बनेगा, रचयिता। तो इस प्रकार अगर आप हिंदी के शब्दों को समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जानते, शुद्ध लेख लिखे होंगे ना, आराम से प्रश्न बन जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, समझे। तो चलिए, तो आपको पर डे दिखा रहा है, पर डे देखो लोग ना, तो आपके पास दिमाग कैसे लगने लगेगा, प्रश्नों का गट्ठा दिमाग बैठ जाएगा। देखो तो सही आप लोग, हम आपकी भलाई के लिए तो पढ़ा रहे हैं ना। विलोम शब्द बताओ कह रहा है, तो भूतकाल का भविष्यकाल आएगा। भूतकाल मतलब ये वर्तमान हो गया, ये भूतकाल मतलब पहले का जो बीत चुका है, भविष्य मतलब आने वाला, बीत चुका आने वाला, ये वर्तमान है। तो भाई इसको भूतकाल दिया है, तो इसका उल्टा भविष्यकाल होगा, समझे। चलिए, ये आंसर रहा, इसमें क्या दिमाग लगाना फिर। चलिए, जो विद्यार्थी कभी इन शब्दों को पढ़ा ही नहीं, तो आंसर कहाँ लगा पाएगा, इसलिए तो आपको पिछले साल का प्रश्न दिखा रहे हैं, देखो, पढ़ो, समझो। पर्यायवाची बताओ कह रहा है, सीधी बात। समाप्ति, किसी भी लेख का समाप्ति सकारात्मक होनी चाहिए, मतलब होता है उपसंहार। उपसंहार, हम उस व्यक्ति का उपसंहार कर दिए, मतलब मार दिए, समाप्त कर दिए, खत्म कर दिए, ठीक है। समाप्ति मतलब होता है खत्म करना, उसे मार देना, निपटा देना। उपसंहार मतलब भी क्या होता है, समाप्ति होता है, समझे। चलिए, तो कुछ ऑप्शन ऐसे आते हैं जो छांटना पड़ता है दिमाग से। अब सार्थक शब्द ज्ञात करो, मतलब अनेक शब्द और एक शब्द कह रहा है। इसके पहले बात चुका है, जो कभी बूढ़ा ना हो, अमर, जो मरकर भी आध हो, उसे अमर कहते हैं। अजर, अजर मतलब होता है विद्यार्थियों जो कभी बूढ़ा ना हो। सदाबहार मतलब होता है खुशहाल जिंदगी, सदाबहार जिंदगी, मतलब सदाबहार मतलब होता है बिल्कुल आपका, कह सकते हैं आप लोग क्या, जैसे हमें कहते हैं सदाबहार गाने हैं, सदाबहार मौसम है, ठीक है, सुहाना कह सकते हैं। चलो, तो अमर मीन्स क्या होता है, जो मरकर भी जिंदा रहे, अमर कहते हैं। अजर मीन्स होता है जो कभी बूढ़ा ना हो। ध्यान रखें विद्यार्थियों, मैं सो रीडिंग हो, जीके सिंधु, चारों पोर्सन भले जीडी के हैं, जीडी में तो काम देंगे देंगे, अगली भर्ती परीक्षा में काम देंगे, तो आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। जीडी के बाद आपको इन प्रश्नों को भूलना नहीं है, एनटीपीसी ग्रुप डी में काम आए, ध्यान रखना विद्यार्थियों। ग्रुप डी का फॉर्म अपील कर रहे हैं आप लोग, टेंशन मत लीजिए, हम आपको जल्द से जल्द आप इस के बाद वही तैयारी करवाना, ग्रुप डी और एनटीपीसी का। बस लगे रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप देखिए, अगर आप हमें देख रहे हो यहाँ पर जीडी में, आप एनटीपीसी ग्रुप डी में भी देखोगे, तो देखिएगा किस प्रकार से प्रश्नों में समानता रहेगा मैथ्स रीजनिंग जीके का। हिंदी को जो जीके हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, वो हिंदी पाठ्यक्रम वाली भर्ती परीक्षा पूछेगा। चलिए, इन सब प्रश्नों को पूछता है। थर्ड मीन्स होता है युवा, क्या होता है, युवा। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। चलिए, शब्द का विलोम बताओ कह रहा है। विलोम नहीं भी कहता, कई बार ध्यान रखना, तो लास्ट में पढ़ लीजिएगा। इतना सारा पढ़ने में वक्त गवाओगे तो अच्छा कि आप सही बात कर लो। तो शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। देखिए, गुलामी, आजादी, अगर आप किसी के अनुसार काम कर रहे हैं, तो आप उसके गुलामी कर रहे हो, और आप स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हो, अब आज़ादी कहलाओ, आज़ाद काम कर रहे हो। तो 1947 के पहले देश क्या था, गुलाम था, और इसके बाद क्या हो गया, आज़ाद हो गया। पहले अंग्रेजों के गुलाम था, मतलब अंग्रेजों के अनुसार भारत शासन होता था, लेकिन अभी भारत खुद अपना शासन कर रहा है, स्वतंत्र रूप से कर रहा है। तो आज़ादी का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से काम करना, समझे। चलिए,
वही कह रहा है। अब इतना पढ़ के क्या बताना आंसर, भाई बताओ। हमें आंसर से मतलब है ना। पूरा इतना पढ़ोगे, समय बर्बादी क्यों करोगे? जब आंसर आ गया है बिना पढ़ने से तो क्या दिक्कत है नंबर पाने का, बताओ। लगा तो समय लग पढ़ो, कोई दिक्कत, पढ़िएगा। मैथ ही नहीं फिर कैसा करोगे आप लोग? समय गंवाना है आपको? नहीं, बचाना है। तो दिमाग ईमानदारी से नहीं, चतुराई से काम लेना, ध्यान रखना। ईमानदारी के साथ साथ चतुराई जरूरी है। चलिए, हमें बोल रहा है कोई त्रुटि है, त्रुटि का चयन कर जाओ। आप पता है हर बार वही पूछता, तो क्यों पढ़ना, नहीं पढ़ने का, सीधी बात। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे कर्म करे जिससे दूसरों का भी भला हो और स्वयं का। अब स्वयं को भी सुख शांति मिले। और जो स्वयं लिखा है ये पूरा गलत है। यही तो आपका आंसर है गलती वाला। अरे यहाँ क्या पढ़ने का? आपको पता है ना, आप हर शिफ्ट में देख रहे हो वही प्रश्न पूछता है, वही पैटर्न का। तो फिर क्यों पढ़ने का? समय बर्बादी नहीं करने का, समय का सही उपयोग करने का, समझे? चलिए, तो आप देख पा रहे हैं स्वयं ऐसा नहीं होता है। स्वयं कैसा होता है? ऐसा होता है कि स्वयं, हाँ बिंदु वहां रहे, ध्यान रखें, यहाँ बिंदु नहीं, यहाँ बिंदु रहता है स्वयं का। तो आपका जो स्वयं गलत है, यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर पहला। बस हो गया, दोनों मर्जी पक जाएंगे आपको। अगले प्रश्न देखिएगा। हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द कह रहा, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द कह रहा। किसी एक में ही आस्था रखने वाला, अनन्य। क्या बोलते हैं? किसी एक में आस्था, मतलब कोई एक है ईश्वर, शिव को मानने वाला को हम शैव कहते हैं। आए थे प्रश्न, ये भी आया है। उसी प्रकार जो सिर्फ शिव की भक्ति करे, उसकी आस्था करे, उसको हम अनन्य अनन्य भी कह सकते हैं, जो सिर्फ एक की आस्था रखने वाला। चलिए, तो आपके पास प्रश्नों का भंडार हो जाएगा। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान रखना विद्यार्थियों। चलिए, अब हमें तत्सम रूप कह रहा है। कबूतर का तत्सम रूप बताओ। कपोत ही मतलब होता है कबूतर। तो हम कपोत किस भाषा में कहते हैं? तत्सम में। तो कबूतर तो आप देखे होंगे, और हमारे पास के बगीचे में आज बहुत से कबूतर आए थे। इतना पढ़ने के बाद भी क्या आंसर निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। कबूतर का तो आंसर ही चाहिए ना, कबूतर का तत्सम चाहिए, मतलब क्या बनेगा? कपूत। चलो जी, आपका आंसर रहा। तो ऑप्शन पे गौर फरमाइएगा। चलिए, लोकोक्ति का तो बताओ, कह रहा है पूरा प्रश्न नहीं पढ़ने का, सिर्फ काम का पढ़ने का। तोते की तरह आंखें फेरना। देखिए, तोते की तरह आंखें फेरना, अनुभवी नहीं होना, नहीं। भेदभाव नहीं करना, नहीं। पुराने संबंधों को एकदम भूल जाना। मतलब तोते की तरह आंख फेरना मतलब होता है कि अगर आप और तोते की भी रिश्ता है, वो आपको जानता है, आपकी भाषा को समझता है, लेकिन वो आपको एकदम से अब भूल रहा है, आप आंखें फेर रहा है आपको जानने के बाद भी। मतलब होता है पुराने संबंधों को एकदम से भूल जाना, आपको भूल गया वो। कमजोर से लाभ उठाना, नहीं। ऑप्शन आएगा आपका तीसरा। चलिए, जी रहा आपका आंसर। इस प्रकार से आप 15 प्रश्न मिलेंगे आपको व्याकरण के, एक प्रश्न रह गया। चलिए, उसके पहले तद्भव तत्सम पूछा था, अब तद्भव पूछ लिया। तद्भव अकस्मात, मतलब अचानक। हम रास्ते से जा रहे थे कि अचानक ही एक शेर बीच में आ गया। अब देखिए, यहाँ ऑप्शन आप जब ऑप्शन ना छटे ना, तो आपको दिमाग लगाना है आंसर क्या आएगा। तो आकाश में मतलब होता है अचानक, एकदम से। हम जा रहे थे, रास्ते में एकदम से शेर आ गया, अचानक से आ गया, आकस्मिक आ गया, समझे? चलिए, तो ये रहा आपका आंसर विद्यार्थियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अब व्याकरण की कहानी खत्म हो गई, वही पैटर्न से फॉलो कर रहा है प्रश्नों को। तो जो विद्यार्थी हमें देख रहा है, हमें फॉलो कर रहा है, उसका बल्ले बल्ले होने वाला है। ये हम तो बार बार कह रहे हैं। जो नहीं देख रहा है, जो हमें देख के भाग जा रहा है, उसका क्या होने वाला वो खुद ही जाने। चलिए, जो हमें देख रहा है उसका हम बताने वाले हैं। कोरोना काल में आयुर्वेद को अत्यधिक वैज्ञानिक मापदंड पर परखने की शुरू हुई मुहिम का असर दिखने लगा। मतलब मापदंडों पर परखने परखने मतलब होता है जांच करने की शुरू हुई मुहिम का असर दिखने लगा। एक शोध के अनुसार आयुर्वेदिक दवाओं, खान पान और जीवन शैली में बदलाव से महज 14 दिन के भीतर डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है।
तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमें जो गद्यांश आएगा, अपठित या पठित आएगा, वो आसपास के परिवेश से संबंधित प्रश्न ही आएगा। तो हमें कोरोना का प्रश्न पूछ रहा है, कहीं कुछ भी पूछ लेता, ठीक है। चलिए, तो ये रहे विद्यार्थी आपके ध्यान रखें 20 प्रश्न। इस प्रकार से हम आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं। आप भी हमारा सहयोग करते रहिएगा। आप हमें सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि विद्यार्थी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब शेयर भी कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं हमें रोज फॉलो करें, बेल आइकन दबा लीजिए, घंटी की बटन दबाएं, जिससे आप पास कोई भी नई जानकारी जाए तो फट से आप पहुंच जाए और आप देख सको। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी चारों कवर कर रहे हैं। जीडी के बाद हम आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करवाना, ध्यान रखें। आप लोग बने रहिएगा, हम शिक्षक हैं, हम आपका हमेशा साथ देने वाले हैं। और हम आप अगर हम पर विश्वास करते हो तो हम विश्वास लायक ही जानकारी देंगे। आप चिंता ना करें, हम आपको बिल्कुल सत्य और सही जानकारी देंगे जो आपकी भर्ती परीक्षा में काम देने वाला है। चलिए, और पिछले साल के प्रश्नों के आधार पर ही आपको पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा मैं, और आप टेंशन मत लीजिएगा, हम आपके साथ हैं। बस आप हमारा सहयोग करते रहिएगा और शेयर भी करें विद्यार्थियों, ऐसे विद्यार्थियों पर शेयर करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो कोचिंग संस्थान नहीं ज्वाइन कर पा रहा है और वो कोर्स नहीं ले पा रहा है, तैयारी कैसे करना चाह रहा है, प्रश्न कैसे आ रहा है, कैसे देखना चाह रहा है, तो हमारे साथ देख सकता है। मॉक टेस्ट नहीं लगा पा रहा है, वो नहीं ले पा रहा टेस्ट सीट, कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ देख सकता है, पढ़ सकता है। और बने रहिए लास्ट तक, हर वीडियो को देखना है। अगर इसके पहले आप जीके जैसे नहीं देखिए शिफ्ट का तो जाके देखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के संदर्भ। धन्यवाद विद्यार्थी।